नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं पुनीत और खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। यह खबर समाज को नया संदेश देने वाली हैं, किसी के हौसले की उड़ान वाली हैं, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं यह खबर अच्छी है। कोरोना काल में कोरोना टीका ही संजीवनी है। बावजूद इसके वैक्सीनेशन कराने में महिलाओं की कम दिलचस्पी नजर आ रही है। ऐसे में इटारसी में अब स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की गई है। होशंगाबाद से देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना को हराना है तो टीका लगवाना ही है। कुछ इसी थीम को लेकर इटारसी में महिलाओं में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है। यहाँ प्रतिदिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का 10% कम वैक्सीनेशन हो रहा था। इसके चलते अब यहाँ बुधवार को सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर सिर्फ महिलाओं का ही वैक्सीनेशन होगा। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने घरेलू काम और पुरुषों के साथ असहजता दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की। यह नवाचार रंग लाया और बुधवार को इटारसी के वैक्सीनेशन केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं नजर आईं। इन केंद्रों में 100% वैक्सीनेशन हुआ। महिलाओं के लिए एक दिन फिक्स करने का यह प्रयोग अभी जारी रहेगा। इसके लिए एक नया प्रयोग किया है कि महिलाओं के लिए आज का दिन हमने बुधवार का दिन जो है डिसाइड किया हुआ है कि आज के दिन केवल महिलाओं को हम वैक्सीन लगाएंगे और हर बुधवार को हम ऐसा करेंगे। विशेष रूप से इसके लिए सोच ये है कि एक तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम होते हैं, घर गृहस्थी का काम देखना पड़ता है, फिर जाके वो रहते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनके होते हैं उनको भी पालना रहता है और उसके अलावा जो है जेंट्स के साथ में महिलाओं को कुछ असुविधा भी महसूस होती है और इसी वजह से जो है लगभग 10 से 11% का जो रेशो है वो पुरुषों की बजाय महिलाओं का कम है। इसलिए आज से हमने ये अभियान शुरू किया और हर बुधवार को इसी तरह का हमारा ये प्रयोग जारी है। महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन डे करने पर महिलाओं ने भी दिलचस्पी दिखाना शुरू किया है और उम्मीद है कि आगे भी यह प्रयास रंग लाएगा, क्योंकि वैक्सीन ही ब्रह्मास्त्र है। और न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी समय निकालकर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए हर जगह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के आगे एक बड़ी चुनौती ये है कि कई लोग ऐसे भी जो टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं। ग्रामीण इलाकों में इनकी फहरिस्त लंबी है और इनसे निपटने के लिए जबलपुर के शेखपुरा ब्लॉक की सिहोदा ग्राम पंचायत से अहम तस्वीर सामने आई। जहां एक तरफ कोरोना से बचने के लिए कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए हलकान हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीके का नाम सुनकर ही डर जा रहे हैं। जागरूकता की कमी के कारण इनके मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। प्रशासन के कई जतन के बाद भी जब ये कोरोना टीका लगवाने के लिए राजी नहीं हुए तो एक खास उपाय निकाला गया। कहा गया कि जो टीका नहीं लगवाएगा उसकी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। हम लोगों ने अपनी पंचायत में बैठक की, उसमें हमारी समिति बनाई। तो समिति बनाने से हम लोगों ने किया कि वो जो लोग नहीं लगवाएंगे वैक्सीन तो हम लोगों ने उनको राशन देने से मना कर दिया है कि हमारी पंचायत में मत आना है, आप गाँव में रहना। हम लोगों ने उनसे बोला तो वे वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, तो नियमानुसार मैं जब सोसाइटी आया तो यहाँ पे बताया गया कि आपको जो वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं लगी, यदि आपको वैक्सीन लगती है तभी आप सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मैंने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद मैंने राशन की पर्ची ली और राशन मिली मुझे। जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सिहोदा ग्राम पंचायत में ऐसे ग्रामीण जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए पंचायत का एक अनूठा फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं, लिहाजा इसका असर भी देखने को मिला। 1200 की आबादी वाले गांव में 85% लोगों ने टीका लगवा लिया। संकट प्रबंधन समिति जो होती है उसका निर्माण किया। संकट प्रबंधन समिति में हम लोगों ने बैठकर निर्णय लिया और कोविड की रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि लोगों को समझाइश दी कि वैक्सीन लगवाएं, और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके लिए हम लोगों ने किया कि आपको राशन
और जो भी शासन की विभिन्न योजनाएं हैं आपको उनसे वंचित रखा जाएगा यदि आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, और पंचायत में आना बिल्कुल उनका प्रतिबंधित कर दिया। तो इस कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ से भी वो हुआ और उन लोगों ने वैक्सीन आकर अपनी लगवाई। जिस तरह से पंचायत में संकट प्रबंधन समिति का निर्माण कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया, वो तरीका अन्य जगहों पर भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन की सख्ती से लोगों ने टीकाकरण करवाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करने का पुलिस का अंदाज, लोगों के सीने पर 2 अलग अलग तख्तियां लगाकर पुलिस वैक्सीनेशन को लेकर प्रेरित कर रही है। जिसने वैक्सीनेशन कराया उसके सीने पर देशभक्त का बैच लगाया जा रहा है, और जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया उसके सीने पर खतरे का पोस्टर लगाकर पुलिस बता रही है वैक्सीनेशन का महत्व। कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकमगढ़ में पुलिस लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही है। पृथ्वीपुर एसडीओपी रोको टोको अभियान के तहत लोगों को कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ वैक्सीन लगवाने की भी अपील कर रहे हैं। लोगों को समझाइश इस तरह से दें कि उन्हें याद रहें और वो उसका पालन भी करें। तो इसी क्रम में आज हमने तिरंगे के कुछ बिल्ले बनवाए थे जिसमें लिखा था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ क्योंकि मैंने कोरोना का टीका लगाया है। जिसने टीका लगवाया उनको हमने सम्मानित किया, और जिनने नहीं लगवाया अभी तक लापरवाही बरती उनको हमने एक चेस्ट की तरह उसमें पहनाया। एक प्रिंट था जिसमें लिखा था कि मुझसे दूर रहें क्योंकि मैंने अभी कोरोना का टीका नहीं लगाया। तो वो उन्हें एक कम अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो मुझे उम्मीद है कि वो कल टीका जरूर लगवाएंगे। वैक्सीन लगा चुके लोगों को देशभक्त का बैच लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। वहीं जिसने टीका नहीं लगवाया है उसे खतरे का बैच लगा रहे हैं। जाहिर है प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर। कोरोना से जारी युद्ध को जीतने के लिए बैतूल के युवा डॉक्टर प्रीतम सिंह ने सुपर 100 वॉलंटियर्स की फौज तैयार की, जिसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों समेत समाज सेवा से जुड़े ऐसे लोग शामिल हैं जो गांव-गांव में घूमकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी से कोरोना का खतरा बना हुआ है। गांव में कोरोना के खात्मे के लिए बैतूल के युवा डॉक्टर प्रीतम सिंह ने शिक्षकों को समाज सेवियों को जोड़कर ऐसी फौज तैयार की है जो गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की न सिर्फ जांच कर रही है बल्कि इलाज के साथ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रही है। बैतूल के हर ब्लॉक में डॉक्टर प्रीतम ने 10 वॉलंटियर तैयार किए हैं और पूरे बैतूल में इनके 100 योद्धा काम कर रहे हैं। ग्रामीण वर्ग के लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो इसका मुझे विचार आया, तो मैंने इसके लिए एक टीम बनाई। तो डॉक्टर संजू धुर्वे है, उनके माध्यम से मैंने एक टीम बनवाई। तो इसमें 100 वॉलंटियर्स है, 100 लोग हैं, और उसमें 10 लोग जो है उसके ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो ये लोग पूरा मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को। कोरोना से जंग में उतरे डॉक्टर प्रीतम सिंह की फौज के पास वो हथियार है जिससे कोरोना को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी सभी 100 वॉलंटियर्स को ऑक्सीमीटर के साथ ही थर्मल स्कैनर से लैस किया गया है। ये वॉलंटियर बीमार लोगों का डेटा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन को काफी मदद मिलेगी। हम वॉलंटियर्स जो है गांव जाकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जिनको सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम इत्यादि बीमारी है। उनका हम लोग टेम्परेचर और पल्स नापते हैं और उनको डॉक्टर साहब को बताते हैं कि सर इनकी स्थिति ये है। उसके माध्यम से फिर डॉक्टर साहब के द्वारा परामर्श दिया जाता है। कोरोना से जंग में उतरे इन योद्धाओं की सफलता भी मिल रही है। सुपर 100 वॉलंटियर्स के काम का नतीजा ये कि अभी तक सैकड़ों ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया है।
वैसे तो गाँव में बहुत सारी भ्रांतियाँ है कि वैक्सीनेशन लगाने से जैसे कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं और बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं और काफ़ी लोगों ने वैक्सीन भी लगाया है हमारे समझाइश के बाद। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर प्रीतम सिंह का सुपर 100 वॉलंटियर्स योजना कारगर साबित हुई और अपनी टीम के साथ खुद डॉक्टर प्रीतम अब तक 50 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं। जिला प्रशासन को डॉक्टर प्रीतम के मॉडल पर काम करना चाहिए, जिससे कि शहरों के साथ गांवों से कोरोना को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। कोरोना महामारी के इस दौर में संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। जबलपुर में सेंट्रल जेल में 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कैदियों के साथ साथ स्टाफ ने भी इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। लगवाया क्या? वैक्सीन है ब्रह्मास्त्र, इसे न गवाइए, मौका मिलते ही वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन को लेकर सरकार की लगातार अपील कोरोना को बेअसर करने में रंग दिखा रही है। जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल ने इस मामले में प्रदेश के सामने मिसाल कायम की है और अब प्रदेश की एकमात्र ऐसी केंद्रीय जेल बन गई है जहां 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जेल में 3000 कैदियों के साथ 400 की संख्या में मौजूद स्टाफ और उनके परिजनों का भी वैक्सीनेशन हो चुका है। जेल और स्टाफ के लिए सभी को वैक्सीन कराना इतना आसान नहीं था, लेकिन मकसद था कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन पूरा कराना है। इसके लिए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की मदद से सेंट्रल जेल में 3 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के माध्यम से सेंट्रल जेल में हर एक कैदी को वैक्सीन लगाई गई। शिविर में सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाता था। जबलपुर सेंट्रल जेल में तकरीबन 3000 कैदी मौजूद हैं, जिनमें 18 साल से लेकर 80 साल तक के कैदी शामिल हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन का पहला डोज हर एक बंदी को लगाया जा चुका है। इसके साथ ही दूसरे डोज की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कलेक्टर साहब से आग्रह किया, जिला टीकाकरण अधिकारी ने पूरी टीम को 3 दिन तक यहाँ लगाया और 3 दिन का बृहद शिविर सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक करके हमने लगभग 3000 कैदी और 400 स्टाफ और उनके परिजन 100% वैक्सीनेशन किया है। उम्मीद यही है कि वैक्सीनेशन हो जाने से आने वाली लहर से कोरोना से हम बच पाएंगे और सेकंड डोज की अब तैयारी रहेगी। अभी 60 लोगों को सेकंड डोज भी लग चुका है और जैसे ही ड्यू होगा हम उनको सेकंड डोज भी प्राथमिकता पे लगाएंगे। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ही ब्रह्मास्त्र है। यहाँ कैदियों के साथ स्टाफ और उनके परिजनों ने इस बात को समझा और इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100% वैक्सीनेशन करने वाली पहली सेंट्रल जेल ये बन गई है। न्यूज़ 18 भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि इस महाअभियान में सभी का साथ और सहयोग जरूरी है, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के हसीन वादियां न सिर्फ अपने खूबसूरती के लिए दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि कुदरत ने इसे अपनी खास नेमतों से भी नवाजा है। यहाँ की दिलकश फिजाओं में दरख्तों पर एक से बढ़कर एक फल उगते हैं और उन्हीं में से एक है चेरी। वैसे तो चेरी हम सब ने किसी न किसी तरह खाई है, लेकिन आज आपको चेरी के बागान की सैर पर लिए चलते हैं। हालांकि कोरोना काल में चेरी उगाने वाले परेशान हैं। में जितना बेहतरीन लगता है गुच्छों में पेड़ों पर, उससे कहीं दिलकश नजारा पेश करता है। मौसम मेहरबान है, इसलिए इस बार चेरी की बम्पर पैदावार हुई है। इसलिए देखिए, अब पीला से सुर्ख लाल रंग ले लिया है चेरी ने। ये इस बात का इशारा है कि अब ये पक चुके हैं, इसलिए इसे तोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पेड़ों से तोड़ने के बाद बागानों में ही बैठकर कुछ इस तरह बहुत ही सलीके से चेरी की पैकिंग की जाती है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भेजे जाने के दौरान चेरी खराब न होने पाए, इसका खास ख्याल रखा जाता है। जम्मू कश्मीर में 4 किस्म के चेरी उगते हैं। इनके नाम है चेरी डबल, चेरी मखमली, चेरी मिश्री और चेरी इटली। कोरोना से पहले तक देश के तमाम शहरों में इसके खास डिमांड थी, लेकिन लॉकडाउन ने कारोबार को ठप कर दिया है।
चेरी तो वो जैसे बिकना चाहे वैसे नहीं बिकता है ये। इसमें तो खर्चा देखो, इसमें खर्चा बहुत आते हैं। तो देखो इस टाइम तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमसे ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है, तो आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये कम से कम 150-200 रुपये में बिकना चाहिए हमारा चेरी का डब्बा, क्योंकि ये तो इस टाइम बिकता है 50 रुपये में। यहाँ तक कि इसमें खर्चा है 50 रुपये इसमें खर्चे आते हैं, तो इसमें कुछ रेट नहीं आता है। तो इसकी वजह से बहुत ही बाग वाले जो है वो परेशान हैं, क्योंकि पिछला सीज़न जो था लॉकडाउन का था, उसमें हमने जो सारा जो चेरी था वो हमने सफ़े का ऐसे ही पेड़ों पे रखा है। इस पर डिपेंड नहीं है, इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से लेबर आते हैं, मज़दूर आते हैं, चाहे इधर के हो रजौरी के हो, सब इस पर तो इसी पे डिपेंड है। लेकिन जो हमें मिलना चाहिए वो तो हमें पिछले 3 साल से नहीं मिला। ज़मींदार तो बहुत सफ़र करते हैं। हम हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से है कि अगर कुछ थोड़ा सा इमदाद किया जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हर साल जम्मू कश्मीर में 13,000 से 14,000 मीट्रिक टन चेरी की पैदावार होती है। 100 से ज्यादा परिवारों और मजदूरों की जिंदगी इसी चेरी से ही चलती है। लेकिन कोरोना ने चेरी उगाने वालों को परेशानियों में डाल रखा है। और तो और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले 3 सालों से खामोशी अख्तियार कर रखी थी, लेकिन अब एयरलाइंस कंपनियों से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के लिए MOU साइन किया गया है। आपने देखा कल परसों ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार्टिकल्चर नवीन चौधरी साहब हैं, इन्होंने 1-2 मीटिंग्स इस पर की कि इस चीज़ को कैसे हम मार्केटिंग फैसिलिटेट करेंगे। इसमें ऑलरेडी टेंडर कॉल ऑफ किए गए थे। इसमें जो एयरलाइंस है वो एमपैनल हो गई, गो एयर, उन्होंने बहुत ही रीज़नेबल रेट्स दिए। जो JNK एयरपोर्ट डेस्टिनेशन से जो दूसरे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, ये चेन्नई वगैरह, इन सिटीज़ के लिए एक रीज़नेबल रेट उन्होंने दी। और इसके अलावा सरकार की कोशिश रहेगी कि इनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए एयरपोर्ट। टूरिज्म और बागवानी जम्मू कश्मीर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और अब उम्मीद बागवानी से ही बची है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदे सरकारी नुमाइंदों से ये आस लगाए बैठे हैं कि उनकी बेहतरी का जल्द कोई रास्ता नहीं। और अच्छी खबर में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।